हुकूमत ने नान, चपाती, बन, पापे और रेस्टोरेंट्स पर टैक्स वापस लेने का बिलावल भुट्टो का मुतालबा कसरत राय से मुस्तरद कर दिया। बाद में वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा कि बच्चों के दूध और लैपटॉप समेत कुछ चीज़ों पर टैक्स हुकूमत ने वापस ले लिया है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि अगर हुकूमत ने कुछ चीज़ों पर टैक्स वापस लिया है तो बताए कि क्या उन्होंने पीपल्स पार्टी की तरमीम को मंजूर किया है। क्या उन्हें पीपल्स पार्टी की तरमीम सिर्फ इसलिए मंजूर नहीं की कि उस पर बिलावल भुट्टो और परवेज अशरफ के दस्तखत हैं। शौकत तरीन ने जवाब दिया कि हुकूमत ने कुछ चीज़ों पर टैक्स वापस लिया है, मगर ऑपोजिशन के कहने पर नहीं बल्कि अपने लोगों के कहने पर वापस लिया है। हुकूमत ने शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, मोहसिन दावर, शाहिदा अख्तर अली और दीगर ऑपोजिशन अरकान की तरमीम भी मुस्तरद कर दी। NQM की किश्वर जहरा ने मिनी बजट में तरमीम भी पेश की और हुकूमत की तारीफ भी करती रहीं। वजीर खजाना ने उनकी तरमीम पर गौर की यकीन दहानी करा दी, जिससे मुतमईन होकर NQM ने अपनी तरमीम वापस लेने का ऐलान कर दिया। कौमी असम्बली में गिनती के दौरान अपोजिशन को 2 मरतबा शिकस्त, हुकूमत और अपोजिशन दोनों के मुतादिद अरकान गायब निकले। स्पीकर ने मिनी बजट की शिकवार मंजूरी के दौरान एक बार गिनती कराई तो मिनी बजट के हक में 168 और मुखालफत में 150 वोट आए। बाकी तरमीम पर स्पीकर हाँ और ना की आवाज़ सुनकर हाँ के हक में फैसला करते रहे। अपोजिशन ने हाँ और ना की आवाज़ के जरिए तरमीम मुस्तरद करने पर एहतजाज किया, हर शिक पर राय शुमारी कराने पर इसरार किया। अपोजिशन के मुसलसल मुतालबे के बाद स्पीकर ने दोबारा राय शुमारी कराई। अपोजिशन के हक में 146 और हुकूमत के हक में 163 वोट पड़े। कौमी असम्बली ने मालियाती ज़िमनी बिल 2021 मंजूर कर लिया। 500 रुपये से ज़्यादा मालियत के फार्मूला दूध पर 17% GST लगेगा। दरामदी गाड़ियों पर टैक्स बढ़ा दिया गया। दरामदी गाड़ियों पर तजवीज़ करदा 5% की बजाय 12.5% टैक्स आयद। मकामी तौर पर तैयार करदा 1300 सीसी गाड़ी पर 2.5% ड्यूटी आयद। 1301 से 2000 सीसी की मकामी गाड़ी पर 10 की बजाय 5% ड्यूटी लगाने का फैसला। 2001 सीसी से ऊपर की मकामी गाड़ी पर 10% ड्यूटी आयद। लाल मिर्च और आयोडीन मिले नमक पर सेल्स टैक्स खत्म कर दिया गया। वजीर आज़म इमरान खान और वजीर दिफा परवेज खटक में तल्ख कलामी। तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी पार्टी इजलास में परवेज खटक को गुस्सा आ गया, खरी खरी सुना दी, वोट न देने की धमकी दे दी। बरहम लहजे में बोले, आपको वजीर आज़म हमने बनवाया। खैबर पख्तूनख्वा में गैस पर पाबंदी है, गैस बिजली हम पैदा करते हैं और पिस भी हम रहे हैं। अगर आपका यही रवैया रहा तो हम वोट नहीं देंगे। वजीर आज़म ने जवाब दिया कि आप सबके सामने ब्लैकमेल कर रहे हैं, आप उन्हें ब्लैकमेल नहीं कर सकते। अगर आपकी यही ब्लैकमेलिंग रही तो अपोजिशन को दावत दे दें, वो आकर हुकूमत कर ले। वजीर आज़म जाने लगे तो दीगर अरकान ने रोक लिया। वजीर आज़म ने कहा कि वो मुल्क की जंग लड़ रहे हैं, कोई ज़ाती मफाद नहीं, ना ही उनके कारखाने हैं। हमाद अजहर ने परवेज़ खटक को रोकने और समझाने की कोशिश की तो परवेज़ खटक ने उन्हें झिड़क दिया, कहा कि वजीर आज़म से सवाल किया है वही जवाब दें, और इजलास से उठकर चले गए। दीगर अरकान भी नाखुश, बोले महंगाई से लोग परेशान हैं, एहसास प्रोग्राम से फ़ायदा नहीं हो रहा। ये तासुर है कि मुल्क को IMF के सामने गिरवी रख दिया गया, हम लोगों का सामना कैसे करेंगे। वजीर दिफा परवेज खटक ने कहा है कि टीवी देखकर हैरान थे, जैसे उन्होंने कोई तूफान खड़ा कर दिया। सिर्फ गैस के मसाइल पर डिस्कशन हुई। उनका सवाल था जो हमारी गैस की स्कीमें हैं वो चलनी चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं कही कि वोट नहीं देंगे। ये पार्टी की अंदरूनी बात है। उन्होंने कोई सख्त बात नहीं की, ना वजीर आज़म के खिलाफ हैं, ना हो सकते हैं और ना ही सोच सकते हैं। इमरान खान उनके लीडर हैं, वो हर मीटिंग में बात करते हैं। इजलास में कोई तल्ख कलामी नहीं हुई, सिगरेट पीने के लिए बाहर निकले थे। हुकूमत को घर भेजने के लिए कोई भी तरीका आजमाना पड़े तो आजमाना चाहिए। नून लीग की रहनुमा मरीम नवाज की तजवीज़, कहा इस हुकूमत की वजह से अवाम अजाब में मुब्तला हैं। नून लीग का बयानिया अवाम का बयानिया बन गया है। लोगों को पता है सच क्या है। सियासी जमातों को अवाम की मर्जी पर चलना पड़ेगा। मरीम नवाज ने सानह मरी का जिम्मेदार भी हुकूमत को करार दे दिया। परवेज़ खटक और इमरान खान के झगड़े पर कहा कि इमरान खान की जमात उनसे जो सलूक कर रही है, झूठे साजिशी का यही अंजाम होता है। यही अल्लाह का निज़ाम है जिस पर दुनिया चलती है। चंद दिन की वजारत उज़्मा की खातिर जराइम से हाथ रंग लेना घाटे का सौदा है। ये अभी सिर्फ शुरुआत है।
महंगाई और मिनी बजट के खिलाफ अपोजिशन जमातों का पार्लियामेंट के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने खिताब में कहा कि इमरान न्याजी ने 22 करोड़ अवाम के साथ जुल्म किया है। महंगाई को काबू करना नामुमकिन हो चुका है। मिनी बजट महंगाई का तूफान ला रहा है। ये सफ़ेद पोश लोगों से सहारा छीनने का बजट है। इमरान न्याजी गरीब को मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। हमें इस मुल्क को मुआशी बदहाली से निकालना होगा। एहतजाज के बायस पुलिस ने पार्लियामेंट के मेन गेट को खारदार तारे लगाकर बंद कर दिया। हुकूमत ने बिजली महंगी कर दी। पेट्रोल महंगा करने के लिए पर तोल ली है। नेपरा ने बिजली की कीमत 4 रुपये 30 पैसे फी यूनिट बढ़ा दी। कीमत में इजाफा नवंबर के फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की मद में किया गया। इजाफा जनवरी के बिलों में वसूल किया जाएगा। के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर इतलाक नहीं होगा। आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ने के बाद 16 जनवरी से तेल की कीमतों में भी इजाफा मुतवक्के। मुमकिन तौर पर पेट्रोल 6 रुपये फी लीटर महंगा करने का इम्कान। मुल्क की तारीख में पहली बार पेट्रोल 150 रुपये फी लीटर होने का खदशा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने इजाफे के खदशात को तशवीशनाक करार दे दिया। कहा पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से महंगाई मजीद बढ़ेगी। सदर मुमलिकत ने जस्टिस उमरता बंदयाल को मुल्क का नया चीफ जस्टिस मुकर्रर कर दिया। वो 2 फरवरी को अपना ओहदा संभालेंगे। मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद खान 1 फरवरी 2022 को रिटायर हो जाएंगे। जस्टिस उमरता बंदयाल सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं। वो 16 सितंबर 2023 तक पाकिस्तान के चीफ जस्टिस रहेंगे। जस्टिस उमरता बंदयाल चीफ जस्टिस बनेंगे तो उनके बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा सीनियर तरीन जज होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में शिकस्त के बाद सूबाई हुकूमत ने दूसरे मरहले के लिए प्लान तैयार कर लिया। जिन अजला में इलेक्शन होने हैं उनमें तकरीबन तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को तब्दील कर दिया गया। सूबे में 16 अफसरान के तबादले और तैनातियों का एलामिया जारी। खैबर पख्तूनख्वा में दूसरे मरहले में बल्दियाती इंतखाबात 27 मार्च को होंगे। पहले मरहले में PTI को JUI फे ने शिकस्त दी थी। नेवी सेलिंग क्लब, नेवल फार्म्स, नेवी गोल्फ कोर्स के खिलाफ फैसले फौरी मुअत्तल करने की मुतफरिक दरख्वास्त। पाकिस्तान नेवी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फौरी हुक्म इम्तना जारी करने की भी इस्तदा कर दी। 2 रुकनी बेंच में इंट्रा कोर्ट अपीलों पर फौरी समाअत। जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा है कि पाकिस्तान नेवी वजारत दिफा के मातहत आती है। वफाक के जरिए इंट्रा कोर्ट अपील आनी चाहिए। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि सवाल ये है कि क्या अटॉर्नी जनरल ऑफिस को छोड़कर बराह रास्त ये अपीलें आ सकती हैं। पाकिस्तान में इंटरनेट केबल में खराबी से इंटरनेट मुतासिर। सार्फिन को इंटरनेट स्पीड में कमी का सामना। PTA का कहना है कि इंटरनेट सर्विस जल्द अज जल्द मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी जाए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नाज़िम उल उमूर एंजेला एगलर की मुलाकात। अफगानिस्तान समेत इलाकाई सलामती की सूरत हाल और मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने अफगानिस्तान में इंसानी बहरान के लिए आलमी कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया। अमरीकी नाज़िम उल उमूर ने अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। PSL 7 और 8 के नशरियाती हुकूक की खरीदारी के लिए बनाए गए ARY और सरकारी TV के कंसोर्शियम की तश्कील को अदालत में चैलेंज करने वाली स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी की पेश करदा दस्तावेज़ात से इंकशाफ हुआ है कि पाकिस्तान सुपर लीग 7 और 8 के नशरियाती हुकूक के उसूल के लिए सरकारी TV ने स्पोर्ट्स मैनेजमेंट फर्म को यकीन दिलाया था कि शराकत दारी के लिए शफाफ अमल इख्तियार किया जाएगा। मगर कुछ रोज़ बाद मीडिया रिपोर्ट से पता चला कि सरकारी चैनल ने ARY नेटवर्क को अपना शराकतदार बना लिया। शवाहिद साबित करते हैं कि ARY और सरकारी TV की शराकत के लिए सरकारी TV के डायरेक्टर स्पोर्ट्स नुमान न्याज दिसंबर के वक्त तक मुख्तलिफ कंपनियों से बात करते रहे, जिससे उस बात की तस्दीक होती है कि ARY और सरकारी TV का कंसोर्शियम अगस्त में जारी करदा इश्तिहार की बुनियाद पर नहीं बना। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हिदायत पर कब्ज़ा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन। कोट अद्दू ज़िला मुजफ्फरगढ़ में 12 करोड़ रुपए से ज़्यादा मालियत की 423 केनाल अराजी वागुजार करवा ली गई। वज़ीर आला कहते हैं कि वागुजार करवाई गई अराजी पर यूनिवर्सिटी तामीर की जाएगी। वज़ीर आज़म के सामने परवेज़ खटक के खड़ाक के बाद अरकान कौमी असम्बली उन्हें छेड़ने लगे। मुस्लिम लीग नून के जावेद लतीफ़ ने परवेज़ खटक के करीब जाकर नारा लगा दिया, कदम बढ़ाओ परवेज़ खटक, हम तुम्हारे साथ। मुल्क भर में एक बार फिर कोरोना ने पंजे गाड़ दिए। 2 रोज़ में कोरोना की शरह दुगनी हो गई।
3 से बढ़कर 6% पर जा पहुंची। कराची में कोरोना की बदस्तूर सूरत हाल, शरह 20.5% के करीब हो गई। लाहौर में शरह तकरीबन 11%, इस्लामाबाद में 6% रही। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 5 अफराद का इंतकाल। माहिरीन ने कोरोना का फैलाव रोकने के SOPs पर अमल दरामद के लिए हुकूमती इकदाम नाकाफी करार दे दिया। FIA ने टिकटॉकर हरीम शाह के खिलाफ बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी को खत लिख दिया। हरीम शाह के खिलाफ इंक्वायरी करने की सिफारिश। टिकटॉकर ने गैर मुल्की करेंसी की गड्डियों के साथ वीडियो पहले सोशल मीडिया पर शेयर की, फिर डिलीट कर दी। बाद में वीडियो में नजर आने वाले पैसों को भाई के पैसे करार दे दिया और कहा कि भाई के पैसे भी कानूनी हैं। थर का रिवायती डेजर्ट फेस्टिवल आज से मिट्टी में शुरू होगा। फेस्टिवल में जीप रैली के साथ घुड़दौड़, ऊंटों की दौड़ और मलाखड़े के मुकाबले भी होंगे। थर रैली तकरीबन 10 साल बाद मुनक्किद की जा रही है। लाहौर में पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स और बैंक ऑफ पंजाब के दरमियान स्पॉन्सरशिप मुआहदे की तकरीब। लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना ने कहा है कि हार जीत खेल का हिस्सा है। इस मरतबा किस्मत लाहौर कलंदर्स के साथ होगी। बैंक ऑफ पंजाब के सदर जफर मसूद बोले, ये स्पॉन्सरशिप नहीं पार्टनरशिप है। यकीन है इस मरतबा लाहौर कलंदर्स PSL जीतेगी। टाइटल जीतने पर खिलाड़ियों को 1 करोड़ रुपए अलग से देने का भी ऐलान। और FBI ने इनकम टैक्स की अदम अदायगी पर गुलकार आयमा बेग की गाड़ी जब्त करने के लिए नोटिस जारी कर दिया। FBI के मुताबिक आयमा बेग ने 3 साल के दौरान 8.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा टैक्स अदा नहीं किया।